सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, देखिए आज का जो चैप्टर है ये 3 है। इसमें मैं 11 से क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखा चुका हूँ, बना चुका हूँ। ये आप जरूर देख ले क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखते हैं। आइए देखो सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको इसके 2 के टर्म में बना लेना है सारे को ही। किस तरीके से बनाओगे, जब सवाल देखो ध्यान से पढ़ना है, सवाल को पढ़ने के बाद ही आपको अच्छे से आंसर निकल सकता है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको। जब पावर हमें माइनस में दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, अपॉन में करके लिख लेते हैं। मतलब कि जैसे आपको यहाँ दे रखी है ए की पावर, देखो रूल में यहाँ लिखवाता हूँ। जैसे ए की पावर दे रखी है -n, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे ए की पावर पॉजिटिव में आ जाएगी n। मतलब ये कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पर 1 बटे, यहाँ पर लिख सकते हो 16 की पावर 3 बटे 4, ऐसे लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर कैसे करोगे आप, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, बाकी मैं यहाँ पर कराता हूँ। देखिए 1 बटे 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि देखो सेम उसी रूल से होगा। प्लस यहाँ भी पावर नेगेटिव में, तो 1 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 बटे 3, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 की टर्म में बना लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर लिखते हैं 1 बटे, यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 की पावर यहाँ पर 4 लिख सकते हो बड़ी आसानी से, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 बटे 4, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, ये तो है हमारा 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटे, इसको क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब लिख सकते हो, फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 बटे 3। अब देखो यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है, एक रूल लग रहा है। अब यहाँ पर देखो ये रूल आपको याद होने चाहिए एक्सपोनेंट के। तो यहाँ पर लग रहा है तुम्हारा a की पावर m इंटू n, ये वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई में कैसे होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की पावर यहाँ क्या, 1 बटे 2 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 1 बटे 2 की पावर 3 हो गई। फिर प्लस यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी तो होगा ना, 6 आ जाएगा, 6 यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2, तो a की पावर यहाँ पर 1 बटे 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। मतलब कि क्यूब और स्क्वायर आ गया है। अब देखो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बटे 8 लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 गुणा 2 करूँगा, प्लस यहाँ पर भी 1 बटे 8 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर 1 बटे 4 लिखूंगा। अब देखो इन सबको जोड़ लो, क्या होगा, यहाँ प्लस लग रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई इसकी भी होगी, इसकी भी, ये भी 8 हो गया। तो ये सिंपली क्या आ गया यहाँ पर 2 3 4 बटे 8 आ गया जोड़ने पे, ऐसे 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कौन सा रूल लग सकता है इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और आसानी से सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड है यहाँ पर 12x स्क्वायर 4 की पावर y की पावर 4 हो गई और z का क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय 2xy का स्क्वायर इंटू 3yz का स्क्वायर। ठीक है, तो अब किस तरीके से होगा, तो डिवाइड में है तो आप डिवाइड में ही रख लो इसको। देखो 12 यहाँ आ गया और फिर क्या हो गया x स्क्वायर y की पावर 4 फिर z का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर रख दोगे 2xy का स्क्वायर इंटू 3yz का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार, 6 बार होगा। पहले नंबर को ही डिवाइड कर लो, ये आ गया हमारे पास 2, सीधा से ये क्या आ गया 3 दूनी 6। अब ये तो 2 आ गया। देखो यहाँ पर x कितनी बार है, 1 बार है, और यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ क्या बच गया x, एक में से एक x चला गया। ठीक है, मतलब कि डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पर y कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार ये है और 2 बार ये है, मतलब 3 बार यहाँ है तो 4 बार यहाँ है, तो यहाँ क्या बच गया y, और यहाँ पर ये 2 से 1 बार चला गया, तो यहाँ क्या बच गया z। तो हमारे पास क्या हो गया 2xyz इज द करेक्ट आंसर। 2xyz इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2xyz बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन है ना इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको इसमें। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कुणाल सर आपके पास है, आपको ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखो, अगर नहीं होता तो आप बोर्ड पर देखो, ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले इनका क्यूब निकाल लेना, मतलब इन दोनों का क्यूब निकाल लेना है, इन दोनों का स्क्वायर निकाल लेना है और इन दोनों का भी स्क्वायर निकाल लेना। तो कैसे करोगे, यहाँ पर आप सिंपल सा देखो, यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। और देखो इसकी पावर में मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर क्या हो गई 6 हो गई। मैं रूल आपको समझा चुका हूँ ये ऑलरेडी। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी आपके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास
और इसका हमारे पास क्या रह गया है, हमारा होल क्यूब हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये भी ऐसे ही है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, मतलब कि 3 का क्या होता है, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और a का क्यूब देखो, a का क्यूब है 3 दूनी 6, मतलब कि 9, और a की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो डिवाइड में है तो डिवाइड में करेंगे, 6 का क्या होता है 36, और क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 दूनी 12, a की पावर हो गई 12, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वाले स्क्वायर और क्यूब रह गए हैं। अब देखो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। किस तरीके से करेंगे, अगर मैं इसको लिखूं, इसको देखो ये क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर 8 का क्यूब लिख सकता हूँ, 8 का क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पर, फिर इंटू में 6 तिया 18, मतलब a की पावर क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। फिर इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, 6 दूनी 12, a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 12, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका 36 का तो स्क्वायर रहेगा, 36 का स्क्वायर रहेगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a 12 दूनी 24, मतलब a की पावर क्या हो जाएगी 24, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब इनको है ना, यहाँ देखो पहले a को सॉल्व कर लो, इसको तुम्हें पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 18 और 12 क्या हो गए, 18 और 12 30 हो गए, और यहाँ पर देखो ये टोटल कितने हो गए 30, मतलब आप सिंपली यहाँ कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ कि जो 8 का तो क्यूब है ही हमारे पास, 8 का क्यूब है गुणा a की पावर 18 प्लस 12 कर दूंगा मैं, यहाँ पर बता रखा है, और सॉरी ये 9 भी तो लिखना है, पहले नंबर लिख लेता हूँ, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू में a की पावर 18 प्लस 12 हो जाएगी, ठीक है। अब अपॉन में क्या रह गया हमारे पास, 36 का स्क्वायर हो गया है, इंटू a की पावर क्या हो गई है 24, ठीक है। इनको अगर यहाँ जोड़ते हैं, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 30। अब देखो जब बेस अपॉन में सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस होती है, 30 में से 24 जाएंगे तो 6 होगा, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और इनको अब एक्सपेंड करके लिख लो। 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ देखो 8 को ऐसे लिख लोगे, 8 गुणा 8, ठीक है। 9 को कैसे लिख लोगे, 9 गुणा 9, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से, a की पावर क्या हो जाएगी, इनको माइनस करने के बाद गुणा में 6 हो जाएगी, a की पावर क्या रहेगी हमारे पास 6 हो जाएगी, और नीचे क्या है 36 इंटू 36 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया, ये दोनों तो सॉल्व हो गए। अब बचे ये, अब देखो कैसे कर सकते हो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया। नीचे वाला पूरा पोर्शन क्लियर हो गया। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या आ गया 32 a की पावर 6। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना यार, देखो सवाल करने में मेहनत तो लगती है, लेकिन देखो कितना आसान हो गया है सवाल, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि हमने इस बार प्रणय ही ले लिया है, अब की बार SOSC पार। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ना, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ किस किसके पास नोटबुक और पेन है, जल्दी से बताओ नोटबुक और पेन किसके पास है, कमेंट बॉक्स में थंब के साथ भेजो कि आपके पास है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जब डिवाइड है, अपॉन में दे रखा है, पहले इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इस डिवाइड को मिटाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई लिख करके सवाल को चेंज करूँगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब x की पावर -1 और y की पावर -2, इस तरीके से हो जाएगा। सवाल है कहाँ गया, 14 है ना, हाँ जी, x की पावर -1 y की पावर -2, इस तरीके से हो गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली आपको पता है जब ये अपॉन में होते हैं तो क्या होती है पावर, सबसे पहले देखो सामने सामने है ना, अगर कुछ तो पावर प्लस कर लेते हैं हम। देखो मल्टीप्लाई में ये सब पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, x और x, यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो x और x की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, x की पावर यहाँ -2 है प्लस ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, x की पावर हो गई। अब इनटू में हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर y की पावर -4 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ अपॉन में क्या बचा हुआ है, पूरे में y और y है, x की पावर तो ऐसी रहेगी, x की पावर को मैं -3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर देखो y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर जुड़ जाएगी, मतलब इंटू y -1 प्लस -2, इस तरीके से हो जाएगी पावर। समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, थम्स अप बटन को दबा दे। अब देखिए किस तरीके से होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब कि x की पावर यहाँ पर क्या हो गई माइनस का 3, ठीक है। ऊपर वाले में x की पावर माइनस का 3 हो गई इंटू y की पावर माइनस 4 रह गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर तो यहाँ माइनस 3 ही है, ठीक है। और यहाँ देखिए y की पावर देखो माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा y की पावर माइनस का 3 हो गई, ये भी माइनस की पावर, ये भी हो गई माइनस का 3। अब किस तरीके से करोगे, जब देखो यहाँ अपॉन में दे रखा हो, जब डिवाइड में हो तो x की पावर क्या हो जाएगी -3 माइनस 3, मतलब कि ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। मैंने ये लिखा और यहाँ माइनस लिख दिया, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ये हो गया। अब देखो ये भी ऐसे ही है, इनटू में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये y की पावर क्या हो जाएगी -4 माइनस 3 हो जाएगी पावर। अब कैसे करो, माइनस माइनस प्लस ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये तो 0 हो गया, मतलब कि यहाँ पर x की पावर अगर यहाँ पर 0 हो गई और गुणा में y है, यहाँ पर देखो क्या है माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया y की पावर -1 हो गई, ठीक है। तो देखो जब पावर 0 होती है तो 1 माना जाता है, जब पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है 1, आंसर होता है 1 इंटू वाई की पावर -1। आपको पता है 1 इंटू जब पावर माइनस में होती है तो 1/y लिख देंगे हम, तो क्या हो गया आंसर हमारा 1/y इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 14वें का आंसर हो जाएगा हमारा 1/y, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले, बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो काफी ज्यादा आसान है यार, बस देखने में इतना बड़ा हलवा सा लग रहा है ये, लेकिन सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपल आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इसमें इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। देखो 2 पंजे 10 क्या हो जाएगा, 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी 2 पंजे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 पंजे 10 और 10 एकम 10, मतलब 10/5 ये हो जाएगा, 10/5 हो गई। फिर प्लस में क्या है यहाँ पर देखो माइनस से माइनस क्या लिए, 3 दूनी 6 और एकम 6, सॉरी 3 6 18, 18 एकम 18, मतलब कि 4 की पावर क्या हो गई 18/6, ठीक है। फिर यहाँ पर सॉरी माइनस में यहाँ पर क्या है 1 है, अपॉन में यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौक 12, 12 एकम 12, तो 2 की पावर 12 यहाँ पर क्या हो जाएगी 4, इस तरीके से 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 4 तिया 12, तो यहाँ पर क्या हो गया देखो 3 की पावर यहाँ पर 2 है, प्लस 4 की पावर यहाँ 3, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब -1 अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो, 8 नहीं 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे लिख सकते हैं आप। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, 3 तिया 9 ही आएगा खाली, क्योंकि स्क्वायर है ना, मैंने क्यूब कर दिया था। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 -1 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है। अब इन्हें सॉल्व करोगे, ये क्या हो गया 73 -1 72 हो गया अपॉन में 8, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 9, 9 8 72 होता है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, देखियो रूट 4 की पावर 4 का क्यूब है इंटू 4 की पावर 3/2 है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -3 है, और 2 का x है, 2 की पावर x है, तो x के बराबर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या होगी x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए आपको देखो ये रूल पता होगा कि जब रूट में कोई बेस होता है उसकी पावर m है और यहाँ पर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं इनको बट्टे में लिख सकते हैं, m अपॉन में n लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो स्क्वायर माना जाता है इसका, तो कैसे लिखेंगे 4 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 माना जाएगा, रूट में बस 2 लिखते नहीं है हम, ठीक है, ऐसे इंटू 4 की पावर 3/2 हो जाएगी यहाँ पर, डिवाइडेड बाय -4 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो इक्वल टू 2x रहेगा, 2 की पावर x रहेगी। तो यहाँ देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं, देखो 3 और 3 6 हो जाएगा, और अपॉन में 2 रहेगा, 4 की पावर 6/2, मतलब डिवाइड करके क्या आ जाए, और डिवाइडेड बाय -4 की पावर -3, यहाँ पर क्या आ गया 4 की पावर यहाँ पर 3 आ गई, डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पर 4 की पावर -3। अब डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, 4 की पावर
3 माइनस माइनस 3 करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया 4 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3 3 6। अब देखो इसको 2 की फॉर्म में बनाना ना, हमें यहाँ पर क्या है, हमें दे रखा है 2 की पावर x दे रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखो 2 बनाना, तो 2 का यहाँ स्क्वायर कर सकता हूँ, इसकी पावर 6 रहेगी, 6 दूनी क्या हो गया 12, मतलब 2 की पावर 12 हो गई और 2 की पावर यहाँ x, तो x बराबर यहाँ के दे रखा है 12, 2 की जगह 2 है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 12। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, और कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। नंबर 17 किस तरीके से होगा यार, देखो एक तो इतना आसान सवाल है, x बटे वाई की पावर a माइनस बी, और वही सेम b माइनस सी और c माइनस a। अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, सब कुछ सेम है, तो आपको क्या करनी है, पावर को प्लस करना है। सिंपल आप प्लस करके कह सकते हो ना, x बटे वाई की पावर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, सॉरी ये a माइनस बी, फिर यहाँ पर प्लस लगाओगे b माइनस सी, फिर यहाँ प्लस लगाओगे c माइनस a। देखो a प्लस में और यहाँ माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या आ गया 0। x बटे y की पावर क्या आ गई 0, जब पावर 0 होती है आंसर क्या होता है 1। ये आपको समझ में आ गया होगा, जब पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है बेटा 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से होगा। देखो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूं, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर a की पावर m प्लस a की पावर n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर दोनों बार प्लस हो जाएगी, m और n, मतलब इसको मैं, ये जो a की पावर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार m इसको दे दूंगा, एक बार n इसको दे दूंगा, सॉरी यहाँ पर n है, ठीक है, n इसको दे दूंगा। तो सेम यहाँ पर ये किया है, देखो प्लस को उसी तरीके से लिखना है, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 3 की पावर n लिख सकते हो इनटू, और यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। फिर माइनस में 3 की पावर यहाँ पर n हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी इनटू, और 3 का पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ 3 की पावर यहाँ पर n रहेगी, और प्लस देखो इस तरीके से हो गया ये, और यहाँ पर रहेगा प्लस 2 की पावर माइनस 1, ठीक। ऐसे इसको कर सकते हो, 2 का तो 2 रहेगा, गुणा में 3 की पावर यहाँ पर n लिख सकते हो, गुणा 3 की पावर, और 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 3 से ये एक बार डिवाइड हो सकता है, सिंपली एक बार ये डिवाइड हो गया, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये एक बचा है, और यहाँ पर ये प्लस में रह गया ना, अब प्लस यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 3 का क्यूब बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू ये 3 बच गया, सॉरी इंटू नहीं है, ये माइनस में रह गया ना, क्योंकि देखो ये माइनस बचा है ना, तो माइनस का यहाँ पर 3 हो गया, ये रहा माइनस, ठीक है। अपॉन, और फिर यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये सिंपल आपको पता है कि जब a की पावर माइनस n होती है तो हम क्या लिखते हैं, 1 बटे a की पावर n लिख सकते हैं, मतलब कि 1 बटे 2, इसको प्लस में 1 बटे 2 लिख सकते हैं बड़ी आसानी से हम, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो 2 का 2 रहेगा यहाँ पर, गुणा में इसको क्या लिख सकते हो, 1 बटे 3 लिख सकते हो। जब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, पहले आप है ना इसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल किस तरीके से करेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो जब ये तो अलग है हमारा, इसको क्या करना है रेसिप्रोकल, इस 3 के ऊपर से, देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं इस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा पलट करके, ठीक है। 2 एकम 2, 3 को ऐसे पलट के मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि ये 3 की मल्टीप्लाई 1 में, प्लस ये 3 का क्यूब हो जाता है 27 माइनस 3, ये देखो इनको मैंने सॉल्व किया है ये। अब यहाँ पर अपॉन में क्या रहेगा मेरे पास 2, और यहाँ प्लस में 1/2 रहेगा, ठीक है, ये वाला। अब किस तरीके से करेंगे, देखो 3 एकम तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और 27 तिया 81 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 2, प्लस यहाँ पर रहेगा 1/2। देखो ये तो सेम है, ये 2 रहेगा। अब इन्हें जोड़ लो, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 81 में से 9 जाएंगे, अगर हम 80 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 71 और 72 प्लस 3 क्या हो जाएगा 75 हो गया, ठीक है। 75 प्लस 1 क्या हो जाएगा 76। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, सो 38 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 18वें का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, 18वें का हो जाएगा हमारे पास 38 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, टिके रहो, बस 2 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 किस तरीके से होगा,
देखिए यहाँ पर पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को करता हूँ, वो दोनों आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर कि x बटे x की पावर, यहाँ पर मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस करके लिख सकता हूँ a माइनस b ऐसे करके, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, और सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली प्लस लिख सकता हूँ ऐसे, और ये पूरा इस तरीके से मल्टीप्लाई में रहेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको है ना एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, अगर आप उस आइडेंटिटी को याद है ना आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब की सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं यहाँ लिखता हूँ वाली आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब की a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ये। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आसानी से आप ये लिख सकते हैं। तो देखो ये वाली फोटो इससे मैच कर रही है ना, तो इसकी जगह पर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकता हूँ। तो मतलब x की पावर को मैं x बटे x की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब कि ये सिंपली, अब देखो ये सारे सेम में ना, मल्टीप्लाई में तो ये प्लस हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस में सी क्यूब प्लस ए क्यूब, ये हो गया ना हमारे पास। देखो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, देखो a यहाँ पर देखो a एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है, तो ये प्लस प्लस में दोनों दो बार हो जाएंगे, मतलब x की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, 2a क्यूब हो जाएगा, b भी दो बार है तो यहाँ पर प्लस में 2b क्यूब हो जाएगा, प्लस में c भी दो बार है तो 2c क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ x की जगह पर क्या है, देखो 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ पर, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। समझ में आ गया होगा आपको, इसका फाइनल आंसर यही है, ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है यार, देखो देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा, लेकिन सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट करो पॉज करके वीडियो को, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा, काफी ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा घुमा करके दे रखा है, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता है, बाकी मैं भी लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पर समझना है पूरा मेथड, तो ध्यान से देखना वीडियो को, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, जब देखो यहाँ पर ये होता है ऐसे, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना, माइनस हो गया जब इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि x, ये देखो यहाँ पर क्या होगी पावर, यहाँ पर देखो ये माइनस लिख सकते हैं, x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस मतलब कि b माइनस सी हो जाएगी, इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1 बटे BC हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सेम हमें यही मेथड इनमें भी अपनाना है, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा आपको पता है, मल्टीप्लाई में x की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, c माइनस a, फिर इस पूरे की पावर हो जाएगी 1 बटे AC, ठीक है। फिर इंटू में यहाँ पर x यहाँ पर रहेगा और a माइनस b हो जाएगी, और इस पूरे की पावर 1 बटे AB हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि अब जब ऐसे हुआ है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, m और n मैंने बताया था ना बेस में, तो ये क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर को ऐसे करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, BC अपॉन में b माइनस सी अपॉन में BC, ये हो जाएगा इंटू, ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, इंटू में मतलब x की पावर वही, देखो ये सब सेम है, ठीक है। x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास, या मैं इसको प्लस करके लिख देता हूँ इसमें, है ना भाई, चलो ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ क्या रहेगी हमारी, c अपॉन में, देखो शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, मेरे को तो करना है इसको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक्सपैंड करके बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ध्यान से समझना प्लीज। अपॉन में क्या रहेगा, AC, इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू x की पावर यहाँ पर क्या रहेगी, a माइनस बी अपॉन में AB, इस तरीके से है। देखो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा रूल देखना, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 प्लस 3 अपॉन में, ये 2 है और ये भी 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको नीचे 2 को सेम रखूंगा, 3 और 2 5 कर दूंगा, राइट। मतलब मैंने क्या किया है, मतलब 3 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, मतलब इस 2 को मैंने एक बार इसके साथ लिखा है, इसी 2 को एक बार इसके साथ लिखा है यहाँ पर, इस तरीके से। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखो यहाँ पर x को ऐसे रखोगे, ठीक है। अब देखो x है ना, ये सेम है तो मैं एक बार भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, डायरेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, b के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, bc लिख सकता हूँ, माइनस में क्या लिख सकता हूँ, c के अपॉन में bc लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है। देखो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा ऊपर, c से c कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वही एक बट्टे क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे ही करते हैं ना, देखो c अपॉन में क्या हो जाएगा ac, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में और a अपॉन में ac, वही ऐसे करके ऐसे c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, एक एक बचेगा। ऐसे यहाँ पर जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल, लेकिन आप इसको और भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा समझाने में हो रहा है लेट। देखो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर a के अपॉन में a b लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, फिर माइनस b के अपॉन में a b लिख सकता हूँ आसानी से, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ पर a से a कैंसिल करूंगा एक बार, b से b कैंसिल करूंगा तो एक बार। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर सब बेस सेम है तो मैं बेस को एक बार लिख सकता हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो मैं यहाँ का लिख सकता हूँ एक पावर में एक बटे c लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस एक बटे यहाँ पर लिख सकता हूँ b, प्लस हो जाएंगी सारी पावर, यहाँ प्लस लिखूंगा, एक बटे a बचेगा हमारे पास, एक बटे a, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, एक बटे प्लस में c, सॉरी माइनस में एक बट्टे सी हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, प्लस में एक बट्टे बी हो जाएगा, माइनस एक बट्टे ए हो जाएगा। इस तरीके से देखो अब यहाँ पर क्या है, सब चीज़ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये प्लस में और माइनस में, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो बचा यहाँ पर क्या, जीरो, मतलब x की पावर क्या होगा, जीरो। तो आंसर क्या होगा, 1। समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि 20वें का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, x की पावर 0, मतलब कि एक इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बिल्कुल लिख लें आप इसको, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितनी भी वीडियोस है ना 11th की भी, और मतलब मैंने वो 88 वीडियो भी बना रखी हैं, सारी वीडियोस देख डालो और एंट्रेंस को क्लियर करो फटाफट, ठीक है। और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लो। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।